बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। टॉपिक था हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। उसकी जो कुछ टर्म्स थी वो हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वेलोसिटी। इससे पहले हमने स्पीड को डिस्कस किया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूव कर रहा है तो किस स्पीड से मूव कर, कितने टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा। तो उस चीज़ को हमने नाम दिया था कि ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड है। अब अगर हमने साथ वहाँ पे हमने कहा था कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात कर रहे होंगे तो हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बतानी पड़ेगी कि इस ऑब्जेक्ट ने इतने टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया है। साथ में ये चीज़ नहीं बताएंगे कि किस डायरेक्शन में कवर किया है। अब अगर हमें साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ ये भी बताना हो कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो वो टर्म हमारे पास क्या कहलाएगी या उसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो वो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि अगर स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आ जाए तो वो एक नई क्वांटिटी बन जाती है। वो क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाती है, तो वो क्वांटिटी हमारे पास कहलाती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या है। The rate of displacement is called velocity. The rate of displacement of a body या फिर the rate of displacement is called वेलोसिटी। कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर रेट कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ हो रही हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ हमारे पास कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टाइम के दौरान जितना कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस जो है वो भी हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। दोनों चीज़ें, कुछ इनके पॉइंट्स जो हैं जैसे यूनिट हैं वो सेम है, लेकिन इनके अंदर मेन डिफरेंस किसका आता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें इस चीज़ की तो समझ आ गई कि वेलोसिटी क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाएगी। यूनिट टाइम क्या है, वो 1 और भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है। कल भी हमने इस बात को स्टडी किया था कि ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यूनिट टाइम जो है वो हमने अपने अकॉर्डिंग वो सेट करना होता है कि यूनिट टाइम हम क्या ले रहे हैं। अब इसका फार्मूला देखते हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो हमारे पास क्या आती है। ठीक है, इसका फार्मूला देखते हैं। वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यही ले रहे हैं कि यूनिट टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम को t से। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वेलोसिटी का फार्मूला। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितने टाइम के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है तो हम उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा के हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं उसके एसआई यूनिट्स की
ऐसा यूनिट्स उसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐसा यूनिट्स। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v, डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट्स हमने पढ़े थे मीटर, और टाइम के सेकंड, तो इसके यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड, इसके एसआई यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको फॉरन माइंड में आई होगी कि सेम वेलोसिटी के भी यही यूनिट थे। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड के एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों में लेंथ और टाइम ही हम ले रहे हैं। ये हमारे पास इसके ऐसा यूनिट आ गया। जिस तरह से हमने स्पीड के अंदर कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड उसके ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं, लेकिन हम उसे डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। इसी तरह वेलोसिटी को भी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर आवर भी हो सकती है, मिलीमीटर पर आवर भी, लेकिन इसके ऐसे यूनिट क्या रहेंगे, मीटर पर सेकंड। ये थी हमारे पास वेलोसिटी। अब बात करते हैं इसकी कि ये किस तरह की क्वांटिटी है। टाइप ऑफ क्वांटिटी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि वेलोसिटी के अंदर दो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, एक डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा टाइम। जब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट हम ले रहे हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अंदर डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है, तो इस वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें मेंशन करनी पड़ती है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, साथ में आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी, और यही इन दोनों का डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी का, कि स्पीड जो है वो क्या होती है कि सेम वो डिस्टेंस को बताती है और टाइम को, डायरेक्शन नहीं बताती। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी आ जाती है, और यही इन दोनों का मेन डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। हमने स्पीड के अंदर भी पढ़ा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म। इसी तरह हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम के अंदर या फिर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, तो उसको नाम देंगे कि हमारे पास क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। इसकी आपकी बुक पे भी डेफिनेशन दी हुई है कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. However short इंटरवल्स में भी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास कब होगी किसी भी बॉडी की, जब वो
इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, तब हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। होएवर शॉर्ट इंटरवल्स में भी इस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता कि टाइम इंटरवल कितना शॉर्ट है कितना कम है, ठीक है। सिर्फ हमने ये चीज़ देखनी है कि कितने टाइम के अंदर वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था कि हम देख रहे हैं 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर के अंदर उसने क्या किया है 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो सेकेंड 1 आवर के अंदर फिर 1 घंटे के बाद अगर उसको देखेंगे तो हमारे पास वो क्या करेगा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये दोनों हमारे पास क्या रहे हैं कि टाइम इंटरवल भी इनका सेम है और जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी सेम है। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि उसने इक्वल टाइम इंटरवल्स के दौरान क्या किया है इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी उस सब्जेक्ट की, ठीक है। टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता, टाइम इंटरवल जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है वो लॉन्ग भी हो सकता है। तो ये थी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमने कहा है कि हमारे पास जो है वेरिएबल वेलोसिटी जो चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। वेलोसिटी के अंदर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है चेंज हो सकती है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए ऑब्जेक्ट की, तब भी चेंज हो जाएगी। अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी चेंज हो जाएगा, या फिर वो दोनों चेंज हो जाए इनके अंदर तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर सिर्फ उस सब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई है तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई है तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर दोनों ही चेंज हो तब भी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सेम ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो उसकी वेलोसिटी को हम उसकी स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये था इसका मेन पॉइंट कि अगर उसकी चेंज उसके अंदर कब आता है वेलोसिटी फौरन से चेंज हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल आपका कॉर्नर से टर्न ले रहे हैं, टर्न लेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी चेंज आई, उसकी स्पीड पे इफेक्ट हुआ कि उसकी स्पीड चेंज होगी। इसी तरह मैग्नीट्यूड हम स्पीड कम ज़्यादा करेंगे उसकी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, या दोनों चेंज कर दे तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसके बाद है बेटा आपकी बुक पे एग्जाम्पल दी हुई है, या फिर इसको सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी स्पीड भी कह सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस जितना वो कवर कर रही है यूनिट टाइम के अंदर। इसके बाद है आपकी बुक पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.2। इसके अंदर क्या है कि अब स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक स्प्रिंटर है वो क्या कर रहा है कि अपनी 100 मीटर की जो रेस है उसने कंप्लीट की है 12 सेकंड के अंदर। तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको गिवन वहाँ पे क्या है कि उसका डिस्टेंस भी बता दिया गया है और उसका टाइम जो है वो भी बता दिया गया है। हमने स्पीड पढ़ी थी कि स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस भी आपको गिवन है 100 मीटर्स और डिस्टेंस डी आपको गिवन है और टाइम जो है वो कितना गिवन है 12 सेकंड जैसे यूनिट में है। सिर्फ इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है कि कितने टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपको डिस्टेंस भी कवर है 100 मीटर्स और उसका जो टाइम है कि 100 मीटर का डिस्टेंस उसने कितने टाइम के अंदर कवर किया है वो भी गिवन है 12 सेकंड। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल्स आपने एग्जाम्पल 2.2 और एग्जाम्पल 2.3 जो है ये खुद सॉल्व करके आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है। सिंपली सिर्फ आपको दोनों चीज़ें, दोनों क्वांटिटीज गिवन है और ऐसा यूनिट पे भी गिवन है, आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है।
ये था हमारे पास टर्म स्पीड और वेलोसिटी। इसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो भी करना है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले भी आपको असाइनमेंट दी गई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस लिखना है। बेटा जब आप लोग डिफरेंस लिख रहे होते हैं तो उनके मतलब उनका जो डिफरेंस है वो लिखना है। अब बच्चों ने लिख के सेंड किया था कि ऐसे यूनिट उसके क्या है, मीटर है, उसके भी मीटर है। ये तो उनका सेम पॉइंट है कि दोनों के यूनिट सेम है। आपने डिफरेंट लिखनी है, जो दोनों क्वांटिटीज उनमें डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस जो है वो लिखना है। तो आपने ये गलती नेक्स्ट नहीं करनी। जब स्पीड और वेलोसिटी के आपने डिफरेंस लिखना है तो सिर्फ उनके डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं, उनके सेम पॉइंट डिफरेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस दोनों के स्पीड और वेलोसिटी के भी ऐसा यूनिट सेम है तो वो इनके डिफरेंस में नहीं आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए